यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की पवित्र आत्मा आपको बड़ी सहायता करे। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें किन बातों से बात करता है। क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। डू यू लव जीसस? एक वचन निकालेंगे। वचन मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 11 वचन तक मैं आपके बीच में बात करूंगा। और आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। वचन में 14 का 1 में लिखा है, 2 दिन के बाद अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस खोज में थे कि वे उसे कैसे छल से पकड़े और मार डाले, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। तो हम लोग इस पैसेज से, इस वचन से हम लोग ये समझते हैं कि कोई है जो यीशु मसीह को मारना चाहते हैं। और किस समय का वो त्योहार था जो मूसा के द्वारा, जब पुराने नियम में जब लोग देखते हैं त्योहार का जो विभाजन हुआ था, फसह का त्योहार, अख़मीरी रोटी का त्योहार जो 7 दिन तक मनाया जाता था, उस त्योहार के बारे में यहाँ पर वचन बताती है। और उससे पहले त्योहार मनाने से पहले बहुत सभा हुआ करती थी जिसमें यहूदी लोग इकट्ठा हुए करते थे। तो हम लोग को इसमें समझने में मिलता है कि कोई लोग हैं जो यीशु मसीह को पकड़ के मार डालना चाहते थे। ये यहूदी और शास्त्री और फरीसी, इसको मैं बताना चाहता हूँ। ये लोग 2 ग्रुप के लोग जो शास्त्र को जानने वाले और फरीसी लोग थे, जो लोग अत्यंत एजुकेटेड हुआ करते थे। और ये लोगों का नाम, ये यहूदी की शिक्षा के अनुसार से 12 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की आयु तक ये लोग पढ़ाई लिखाई किया करते थे। ये लोग तोरा की पढ़ाई करते थे, पुराने नियम की पढ़ाई करते थे। और ये लोग हर नबियों की पुस्तक को वेल नोन वहाँ पर जाना करते थे। इन लोगों का बहुत कड़ी शिक्षा हुआ करती थी और ये लोग समाज में एक जाने माने पुरुष की तरह जाना करते थे। और हम जब वचन देखते हैं तो वचन में हम लोग को इस बात को सुनने को मिलता है कि वचन हमको इस बात बताती है कि ये लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं। आखिर ये लोग क्यों यीशु मसीह को मारना चाहते थे? क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी ये थी कि यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र था और अपने आप को जब वो ज्ञान की बातें किया करता था तो दिलों को लगता था कि ये इंसानी मनुष्य, इसके अंदर क्या ये वही नासर नहीं जो नासर में पैदा हुआ है? क्या यूसुफ और मरियम का बेटा नहीं? ऐसा करके लोग संबोधित करते थे और उनसे चिढ़ा करते थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान में, समझ में, हर चीज में क्वालिटी थी। इसीलिए उनके शास्त्र के जानने वाले लोग, जिनको परमेश्वर ने एक आदर्श के रूप में ठहराया था, वे लोग यहाँ पर वचन बताता है कि यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं। और लेकिन वो लोग डरते भी थे कि कहीं बदनाम न हो जाए। फसह के त्योहार के समय नहीं, क्योंकि त्योहार के समय ज्यादा भीड़ होता था। पर्सनल समय खोजते थे कि हम लोग कैसे यीशु मसीह को मार डालते हैं। ऐसे करके लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये लोग मार नहीं पा रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपके आसपास में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको ज्ञानवान समझते होंगे, पढ़े लिखे हुए लोग समझते होंगे, लेकिन आपके लिए मौका ढूंढते होंगे, आपके लिए मारने का षड्यंत्र करते होंगे। इससे आप जान लेना कि आप परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण हो। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करती है और परमेश्वर का आत्मा जो सामर्थ का आत्मा है आपके जीवन में प्रकाशन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको ज्योति में रखा है और अंधकार ज्योति को कभी भी पराजित नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग को समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह के लोग मारना चाहते हैं। यीशु मसीह को मारने का रीजन ये था कि ये लोग यीशु मसीह से चिढ़े हुए थे। इनको लग रहा था कि हमारा प्रचार कोई नहीं सुनता, हमारी बातें कोई नहीं सुनती, हमसे ज्यादा ज्ञान यही है। लोग आज एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं। मेरे प्रियो, मैं इस मैसेज के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह से यदि सच्चा प्रेम करेंगे तो जलन की भावना आपके अंदर से निकल कर जानी चाहिए। आपके अंदर में कोई भी किसी प्रकार से डाह नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग यीशु मसीह से डाह करते थे, इससे साफ पता चलता था कि ये ग्रुप यीशु मसीह से तो प्यार नहीं करते हैं। ये ग्रुप जितने भी यहूदी और शास्त्री और फरीसी लोग इसमें हुआ करते थे, ये लोग यीशु मसीह से नफरत करते थे, मार डालने का षड्यंत्र रचने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब ना हो पाए। और आपको मैं आगे वचन बताना चाहता हूँ। वचन 3 में लिखा है, जब वह बेथनियाह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। ये एक स्त्री का बारे में घटना बताता है। कई लोग बताते हैं कि ये वही लाजर की बहन है, मार्था और मरियम और लाजर,
तीन भाई बहन ये लोग थे और तीन भाई बहन में से लोग का कोई रिच बैकग्राउंड नहीं था। ये लोग एक गरीब फैमिली से थे और ये भी एक बदनाम औरतों में से एक औरत हुआ करती थी। लेकिन वचन बताता है कि ये जैसे ही यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह के संदेश को सुनती है और जानती है कि ये सच्चा परमेश्वर है, तो अपना साल भर का कमाया हुआ यीशु मसीह को कन्फेशन के रूप में वहां पर उसके चरणों में उंडेल देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि साल आज लोग अपना एक महीना का 10 लोग नहीं दे पा रहे हैं, कुछ परमेश्वर के भाग नहीं दे पा रहे, लेकिन ये अपने प्रेम को यीशु मसीह से दर्शाती और कहती है खुदा मैं तेरे से प्रेम करती हूँ, और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए ये 10वां हिस्सा का नहीं परंतु साल भर का 100% यीशु मसीह को उंडेल देती है। लोग बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, परंतु कोई अपने मन में ऋषिया कर कहने लगे इस इत्र को क्यों नष्ट किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों को बांटा जा सकता था। एक्चुअली ये कोई और नहीं कर रहा था परंतु उसका ही खुद का चेला यहूदा, जिसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर वो लिखता है कि यीशु मसीह से वो प्यार करती है। कैसे प्रकट कर पाएंगे कि यीशु मसीह से कोई प्यार कर रहा है? वो हम इस रीति से प्रकट कर सकते हैं क्योंकि उसने अपना साल भर का कमाई यीशु के लिए दे दिया है। और तो लिखा है कि कंगालों को क्यों नहीं दिया, कंगालों को दे देते। देखो यीशु मसीह उनके फेवर में होकर के बात करते हैं कि कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम जब चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह एक फिक्स टाइम की लिमिट था, एक लिमिट टाइम के लिए वो आए थे। वो दुनिया में जीवन यापन करने के लिए नहीं, परिवार बसाने के लिए नहीं, परंतु वो इसीलिए आए थे कि लोगों के लिए एक मैसेज ठहराए, स्वर्ग का राज ठहराने के लिए, रास्ता खोलने के लिए। वो परमेश्वर स्वर्ग से आकर धरती पर हमारे बीच में डेरा बसा करने के लिए वो परमेश्वर वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। वचन यहाँ पर हमको बताती है कि वो रिसियाने लगे, लेकिन बोले बोला जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़ी जाने की तैयारी में पहले से इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। आज हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस स्त्री का नाम आज परमेश्वर हाईलाइट करता है, ऊंचा उठाता है। कारण क्यों है? कारण क्या था? आज परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन वो उन लोगों को ऊंचा उठाना चाहता है जो यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करके कन्फेशन के साथ अपना सब कुछ, यहाँ धन की बात नहीं कर रहा हूँ, तन मन और धन तीनों चीज जो लगा करके परमेश्वर की सेवा करता है, ये अपने आप अपने आत्मा में सोच कर आई होगी, अपने पूरे धन को लेकर आई होगी और अपने सारे कुछ लेकर के आई, और उसके बाद में यीशु मसीह के ऊपर में इत्र का पूरा तोड़कर तो जितना जाता हो उसके सिर पर उंडेल दी। अब हम लोग को आज समझना होगा कि हमको कौन यीशु मसीह से प्यार करेगा। आज क्या आप यीशु मसीह से प्यार करोगे? अगर यीशु मसीह से अगर आप प्यार करोगे तो आपको भी इस स्त्री के समान अपना बेस्ट, क्योंकि इसके पास जो बेस्ट था, आपके पास जो भी बेस्ट होगा, कुछ ना कुछ बेस्ट चीज तो होगा। क्या उस बेस्ट चीज को आप यीशु मसीह के लिए देना चाहते हो? यदि हाँ, तो आपके जीवन में मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह से सच्चा प्यार करते हो, और यीशु मसीह से सच्चा प्यार करने वाले लोगों आपके लिए गुड न्यूज बोलता हूँ मैं कि आपको इस संदेश के द्वारा कई प्रकार की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आना शुरू हो जाए। मैं आपको तीसरे कैरेक्टर के बारे में जो वचन 10 पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था प्रधान याजकों के पास गया ताकि उसके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और रुपए देना स्वीकार किया और उसे ढूंढने लगा कि उसे किस रीति से पकड़वा दें। यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का अपना चेला था, उसके साथ में एक थाली में बैठकर खाने वाला व्यक्ति वो खजांची था। वचन बताता है कि वो खजांची था, वो चोर भी था, ऐसे करके बताता है। और वो क्या वो कर रहा है? वो 30 चांदी के सिक्के लेकर के यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, क्योंकि उसको रोमी शासन में सौंपना था और लोग उसको पहचानते ना थे कि यीशु कौन है, तो उसने उस सिपाहियों से क्या किया था? 30 सिक्के उसने ले लिया था। लालचपन की इसके अंदर आत्मा काम कर रही थी। अगर लालचपन की आत्मा आपके अंदर भी काम करने लगेगी तो आप यीशु मसीह के चेला कहलाने के योग्य नहीं है, यीशु मसीह के लायक नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज लालचपन को अपने जीवन से निकाल कर फेंकना है। एक व्यक्ति वो है जो अपना सब कुछ यीशु मसीह को दे रही है,
और एक व्यक्ति ये है जो अपना क्या कर रहा है, ये व्यक्ति अपना यीशु मसीह को त्याग करके वो 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच रहा है। आप कंपेयर करके मैं 3 कैरेक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला कैरेक्टर एक पढ़े लिखे कैरेक्टर के बारे में बात करता है जो शास्त्री और फरीसी हैं। दूसरा कैरेक्टर एक स्त्री के बारे में जो पापनी स्त्री है, उस स्त्री के बारे में बताता है कि उसने सब कुछ अपना यीशु मसीह को दे दी। तीसरा कैरेक्टर यीशु मसीह का अपना चेला जिसके लिए परमेश्वर ने सारी रात प्रार्थना किया था और 12 चेलों को चुना था, उसमें एक व्यक्ति निकल गया जो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए तैयार हो गया और उसने पकड़वाया भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही बताइए कि इस 3 चरित्र में से, 3 कैरेक्टर में से कौन यीशु मसीह से ज्यादा प्यार किया? तो आप बताएंगे कि नहीं, वो स्त्री जो थी वो यीशु मसीह से ज्यादा प्यार की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्त्री वाला हार्ट लेकर यीशु मसीह के पास आए। जो वो पापड़ी स्त्री थी, वो समाज में नकारी हुई स्त्री थी, उसको परमेश्वर अपने पास बुलाता है और उसको एक्सेप्ट किया। लोग उसको रिजेक्ट कर रहे थे, क्यों नुकसान किए, लेकिन नहीं, उसने अपना बेस्ट चीज जीसस को दिया और जीसस को ये बात पसंद आई। बोलते इसने मेरे गाड़ी जाने के लिए तैयारी में ये इत्र को दिल दिया है, क्योंकि वो स्त्री जानती ना थी, वो अपना इस भाव से आई थी कि मैं कैसे यीशु मसीह को अपना कुछ दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ, परमेश्वर मेरी बात को कैसे सुनेंगे। लेकिन वचन बताता है कि वो ही आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष को देना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हो? पहला, एजुकेटेड लोग प्यार नहीं कर पाए। दूसरा, यीशु मसीह का खुद का चेला प्यार नहीं कर पाया। लेकिन प्यार कौन किया? वो एक पापनी स्त्री प्यार करती है मेरे प्रियो। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू लव जीसस? इफ यू लव जीसस देन जीसस विल आल्सो लव यू। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा आपके जीवन से मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ। आज से लालचपन की आत्मा छोड़ो, अपने ज्ञान के द्वारा जितना पढ़ाई लिखाई करके शिक्षा के सोचते हो कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरे से कोई ज्यादा नहीं जानता है, इस प्रकार की स्पिरिट को छोड़ो और अपने आप में समर्पण का स्पिरिट लाओ, समर्पण का भाव लाओ और इस मैसेज के माध्यम से आपको ढेर सारा आशीष मिले। अगर ये मैसेज आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज।